हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है वर्ब्स का पार्ट 2। आई एम श्योर आपने पार्ट 1 को जम के देखा होगा और कई सारे वर्ब्स के तीनों फॉर्म बिल्कुल सेट हो गए होंगे। अब ये वो सारे वर्ब्स है जिनमें ईडी नहीं लगता। जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, बहुतों को लगता है कि वर्ब के सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिर्फ ईडी लगा के बन जाते हैं, तो वो पार्ट 1 था। आज मैं वैसे ही कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ब्स जिनमें ईडी लगा के सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनता, आपके लिए वो लाई हूं। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छे से पता है। हम तीनों वर्ब्स को बोल के, साथ ही साथ बोल के याद करेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्म अगर हम बोलेंगे तो वो रोज की बात होगी, कोई चीज होती है या आप कोई चीज करते हैं। सेकेंड फॉर्म कोई चीज हुई, किसी भी क्रिया का सेकंड फॉर्म आप कैसे याद करेंगे, आप ये मान लेंगे या सोचेंगे कि वो चीज हुई। और थर्ड फॉर्म के लिए हमने क्या किया था, कोई चीज हो जाती या आप कर लेते। तो इसका क्या हमने डिसाइड किया था, वुड हैव। तो आप वुड हैव बोलेंगे और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म बोल देंगे, तो ये याद रहेगा। पार्ट 1 में तो आपने प्रैक्टिस की थी, मैं एक बार दोबारा बता रही हूं इनकेस आप सीधे पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 अगर आप सीधे देख रहे हैं तो पार्ट 1 देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ब्स कवर किए हैं। तो मैं दोबारा बता रही हूँ, वर्ब 1 रोज की बात, आप कोई चीज करते हैं। सेकेंड फॉर्म किस लिए आप बोलेंगे, कोई चीज आपने की। और थर्ड फॉर्म आप किस लिए बोलेंगे, आप कोई चीज कर लेते, है ना। और उसका ब्रह्मास्त्र क्या है, वुड हैव। आप वुड हैव बोलेंगे और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन वर्ब्स को जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी नहीं लगता। तो पहला आज जो वर्ब मैं आपको सिखाने वाली हूं वो ऐसे वर्ब्स हैं जिनके फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। अब देखिए, ये बहुत बदमाश वर्ब होते हैं, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म तो अलग अलग रखते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ब्स मैंने जमा किए हैं, आप ऐसे करके अगर वर्ब्स को याद करेंगे तो आपके दिमाग में वो बहुत आसानी से बैठ जाएंगे कि ठीक है, इन वर्ब्स में फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होता है। फर्स्ट रन, रैन, रन। रन का मतलब होता है दौड़ना। कोई भी चीज अगर दौड़ रही है या आप दौड़ रहे हैं तो उसके लिए क्रिया है रन। मैं दोबारा बोल रही हूं, रन फर्स्ट फॉर्म, रैन सेकेंड फॉर्म और रन दोबारा से थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं दौड़ता हूं, मैं हर सुबह दौड़ता हूं, तो आप कहेंगे आई रन एवरी डे, रोज की बात हो गई। सेकेंड फॉर्म रैन, अगर आपको बोलना है मैं भागा, आपको क्या करना होगा, आई के बाद सीधे सेकंड फॉर्म बोल देना होगा। देखिए, सेकंड फॉर्म्स को मैं बार बार बहुत ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अगर पास्ट बोलना है, क्योंकि सेकंड फॉर्म याद नहीं होता है, तो वर्स चिपकाते हैं और बोल देते हैं आई वाज रन। ऐसी कोई इंग्लिश नहीं होती, कोई ग्रामर नहीं है जिसमें आप वर्स लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बोलना है मैं दौड़ा, आप कहेंगे आई रैन, प्रोनाउंसिएशन देखिएगा रैन। और थर्ड फॉर्म जो है वो दोबारा से फर्स्ट फॉर्म ही आ जाता है। अगर आपको बोलना है यार मैं दौड़ लेता, पर वो चोर इतना तेज भागा कि मैं दौड़ ही नहीं पाया, तो मैं दौड़ लेता, आई वुड हैव रन। रन, रैन, रन। अगला वर्ब ऐसा ही कैटेगरी का है, कम, केम, कम। अब बहुत बार कम जो सबसे कॉमन वर्ब होता है, आना, उसको लेके भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कम, केम, केम। लेकिन ये भी बदमाशी करता है और ये क्या कर देता है, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म दोबारा से कम। तो अगर आपको बोलना है मैं रोज आता हूं, आई कम डेली या एवरी डे। मैं आ गया, आई केम। और मैं आ जाता, वुड हैव बोलना पड़ेगा और सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव कम। दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, आई कम, मैं आता हूं, आई केम, मैं आ गया, और मैं आ जाता, आई वुड हैव कम। प्लीज बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि कम, केम, कम, कम, केम, कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और वर्ब है बिकम, बिकेम, बिकम। देखिए यही चीज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। अब बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम होता है कोई चीज बन जाना, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि वो डॉक्टर बन गया, या वो अमीर बन गया, या वो बहुत ही बिजी बन गया। बिजी बन गया नहीं बोलते हम, बहुत बार हम जैसे बोलना चाहते हैं कि यार वो रातों रात गरीब हो गया। अब होना हम हिंदी में बोल रहे हैं, पर कोई चीज अगर बन गई तो उसको हम बिकम की तरह यूज करेंगे। तो देखिए, मैं बहुत वो डॉक्टर बन जाता है, ही बिकम्स डॉक्टर।
अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम बताओ वो खुद डॉक्टर बन जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? ही बिकम्स डॉक्टर। यार वो डॉक्टर बन गया, मैं तो सोच रहा था इंजीनियर बनेगा। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन जाता, बन नहीं पाया बेचारा पर बन जाता, अगर थोड़ी सी और मेहनत करता he would have become a doctor. Clear? Become, became, become. आगे बढ़ते हैं ऐसे वर्ब्स की तरफ। तो ये तीन कौन से वर्ब्स थे? ये ऐसे वर्ब्स थे जो आपके साथ धोखा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म सेम नहीं होती, या सेकंड या थर्ड फॉर्म सेम नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जल्दी से दोबारा बता रही हूँ, रन, रैन, रन, दौड़ना, कम, केम, कम, आना, बिकम, बिकेम, बिकम, कुछ चीज या कोई बन जाना। अब मैं उन वर्ब्स की तरफ आपको लेके चल रही हूं जो थोड़े से छिंग छांग छिंग होते हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कहते हैं मैम ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप चाइनीज बोल रही हैं, तो आप भी इनको ऐसे ही याद कर लीजिए, इनको चाइनीज वर्ब मान लीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी टोन आती है जैसे कि हम चाइनीज बोल रहे हैं, है ना? जैसे सिंग, सैंग, संग, लगा ना छिंग छांग छंग टाइप। तो सिंग, सैंग, संग। अब सिंग क्या होता है? गाना गाना। अगर आपको बोलना है मैं गाना गाती हूं या गाता हूं, तो आप बोलेंगे आई सिंग सॉन्ग। रोज की बात, मैंने गाना गा लिया, आई सैंग सॉन्ग। सेकेंड फॉर्म सैंग। और थर्ड फॉर्म, यार मैं गाना गा लेता पर मेरा गला खराब था। कुछ लोग होते हैं ना बहाने बनाते हैं, तो आप बोलेंगे यार मैं गा लेता, तो आप बोलेंगे आई वुड हैव संग। क्लियर? सिंग, सैंग, संग। दोबारा बोल रही हूं, सिंग, सैंग, संग। तो आई सिंग, आई सैंग, आई संग। एक ऐसा ही वर्ब है रिंग, रैंग, रंग। अब रिंग क्या होता है? बजाना, जैसे फोन को बजाना, बेल को बजाना। तो अगर आप कहते हैं मैं रोज बेल बजाता हूं लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो आप फर्स्ट फॉर्म में जाएंगे, आई रिंग बेल एवरी डे। मैंने बेल बजाई लेकिन कोई निकला ही नहीं, आई रैंग द बेल। मैं बेल बजा लेता पर मुझे लगा आप सो रहे होंगे, आई वुड हैव रंग द बेल। क्लियर? सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग। मैं एग्जाम्पल्स के साथ बोल रही हूं, मैं बेल बजा देता, मैं बेल बजाता हूं, आई रिंग बेल। मैंने बेल बजाई, पास्ट, आई रैंग द बेल। मैं बेल बजा लेता, आई वुड हैव रंग द बेल। रिंग, रैंग, रंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और है सिंक, सैंग, संग। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सिंक होता है किसी चीज का डूबना। याद रखिए डूबने के लिए दो वर्ब्स होते हैं। अब अंग्रेजों ने क्या किया, देखिए अगर इंसान डूबता है तो वो ड्राउन होता है, ठीक है, इंसान कभी भी सिंक नहीं होगा। लेकिन अगर चीजें डूबती हैं तो उसके लिए क्रिया होती है सिंक। तो लोग डूबेंगे तो आप ड्राउन बोलेंगे, ड्राउन, ड्राउन, ड्राउन। ड्राउन में आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ईडी ईडी लग जाता है। तो अगर कोई इंसान डूबा है तो आप बोलेंगे ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउन। लेकिन सिंक में ईडी ईडी लगा के काम नहीं चलेगा। सिंक में आप क्या करेंगे, चीजें डूबती हैं, सेकेंड फॉर्म सिंक, और चीज डूब जाती, या कोई बोट, टाइटैनिक, किसी भी एग्जांपल को आप ले लें, किसी वस्तु के डूबने को आप सिंक बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं, टाइटैनिक डूब जाती है। हर बार टाइटैनिक बनाते हैं वो लोग, एक शिप का नाम था आपको पता होगा जो डूब गई। तो टाइटैनिक सिंक एवरी ईयर। एग्जांपल दे रही हूं कि टाइटैनिक हर साल डूब जाती है। वो लोग कोशिश करते हैं नई एक बोट बनाने का और वो डूब जाती है। तो टाइटैनिक सिंक एवरी ईयर। टाइटैनिक डूब गई। अब मान लीजिए आपको ये बोलना है, बस वर्ब कोई काम नहीं आएगा, आपको सिंपली सेकेंड फॉर्म लगाने हैं। तो आप बोलेंगे टाइटैनिक सैंक। बस आपको क्या करना है, आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोल देना है और आप बोलेंगे कि वो चीज हो गई। तो टाइटैनिक सैंक। अब अगर आप बोलते हैं कि टाइटैनिक डूब जाती, अगर वो लोग ये चीज करते तो टाइटैनिक डूब जाती। वैसे टाइटैनिक डूब गई थी पर मान लीजिए वो बोलना चाह रहा है डूब जाती, तो आप क्या करेंगे, टाइटैनिक वुड हैव। अब कौन सा फॉर्म बोलेंगे आप, संक। तो देखिए लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वुड हैव के बाद भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंक बोले, सैंक बोले। अगर आपको ये चीज पता होगी कि डूब जाती मुझे कैसे बोलना है, वुड हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना है, तो बिल्कुल दिमाग में फिट होगा, टाइटैनिक वुड हैव संक। क्लियर? सिंक, सैंक, संक। तो ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप के वर्ब्स में, पर उससे पहले भी मैं इन तीनों वर्ब्स को क्लियर कर दे रही हूं। इनको मैं आप कैसे याद करेंगे, छिंग, छैंग, छिंग जैसे साउंड आती है। तो सिंग, सैंग, संग, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग। क्लियर? देखिए इस तरीके से बोलिए, वर्ब्स जो इतना परेशान करते हैं आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये। अब आगे बढ़ते हैं ऐसी क्रियाओं में जिसमें सेकंड फॉर्म में ईडी नहीं बल्कि टी लगता है। मैं समझती हूँ ये प्रॉब्लम किया मैम, ये तो बहुत ज्यादा रूल्स हैं, पर विश्वास मानिए अगर दिमाग में एक बार बैठ गया
कि सिंक का सेकंड फॉर्म सैंक होता है, तो कभी भी आप सिंक्ड खुद नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि दिमाग सेव कर लेगा कि सिंक, सैंक, संग। तभी मैं वीडियो में बार बार बोलती हूँ ताकि आपके दिमाग इस चीज को एब्जॉर्ब कर ले। रटिए मत, बार बार सुनिए ये चीजें, सिंक, सैंक, संग, तो आप खुद ही सिंक्ड कभी नहीं बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन वर्ब्स की तरफ जिसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म में क्या हो रहा है, ईडी की जगह टी लग जाता है। सबसे पहली ऐसी एक क्रिया है फील। फील क्या होता है, महसूस करना या आपको लगना। जैसे हम बोलते हैं ना मुझे लगता है या मुझे महसूस होता है, तो फील, फेल्ट, फेल्ट। फील्ड कुछ नहीं होता, ईडी नहीं लगता फील में। तो महसूस करने के लिए फर्स्ट फॉर्म फील, सेकंड फॉर्म फेल्ट और थर्ड फॉर्म फेल्ट। तो फील, फेल्ट, फेल्ट। अगर आपको कहना है मुझे ऐसा महसूस होता है या मुझे ऐसा लगता है कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, ये मुझे लगता है, तो मैं बोलूंगी आई फील। यार मुझे ऐसा लगा, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि यार तुम्हारा बर्थडे है, आई फेल्ट। ठीक है, वर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है ये बोलने में कि मुझे लगा, बस सेकंड फॉर्म अगर याद है, आई के बाद आप या जो भी सब्जेक्ट है आप सेकंड फॉर्म बोल देंगे, आई फेल्ट। और थर्ड फॉर्म, मुझे ऐसा लग जाता, थैंक गॉड तुमने मुझे बता दिया, नहीं तो मुझे लग जाता, आई वुड हैव फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस होना या लगना। ऐसा ही एक और वर्ब है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। प्लीज इसके प्रोनाउंसिएशन को गलत मत कीजिएगा क्योंकि लोग स्लीप को स्लिप बोलते हैं। तो स्लीप होता है सोना, जबकि स्लिप अगर आप उच्चारण गलत कर रहे हैं तो वो स्लीप स्लिप हो जाएगा, जो एक अलग क्रिया है। स्लिप क्या होती है, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना। तो यहां आप फिसलने की बात नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं सोने की बात। तो स्लीप, देखिए थोड़ा सा ईप को खींचिएगा, स्लिप नहीं, ठीक है। स्लीप ईडी नहीं लगेगा, स्लेप्ट। अब देखिए मैं इसको कैसे बोल रही हूं, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो अगर मैं बोलूंगी मैं रात को देर में सोती हूँ, तो मैं सीधे बोल दूंगी आई स्लीप लेट एट नाइट। यार मैं कल रात लेट सोई, कुछ काम था और मैं लेट हो गई, तो मैं बोलूंगी आई स्लेप्ट। कोई वर्ड्स की जरूरत नहीं है, आई स्लेप्ट लेट यस्टरडे। और अगर मैं कहती यार मैं सो जाती पर अचानक मुझे कुछ काम याद आ गया, तो मैं कहूंगी आई वुड हैव स्लेप्ट। मैंने बिल्कुल सोच रखा था कि मैं जल्दी सो जाती, या तो आप कहेंगे यार मोबाइल में इंस्टाग्राम देखने लग गया, या नहीं तो मैं सो जाता, तो आप बोलेंगे आई वुड हैव स्लेप्ट। क्लियर, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ऐसा ही एक और है स्पेंड। ये कौन से वाली कैटेगरी है, जहां ईडी की जगह टी लग जा रहा है और आप बोलते समय भी हल्का सा ट का साउंड ला रहे हैं, जैसे स्लीप, स्लेप, स्लेप। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। ध्यान रखिए सेकंड फॉर्म में स्पेंडेड नहीं होता। इसमें बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, पहना दिया जाए इसको भी क्राउन, ताकि आप भी ये गलती करके अपने आप अपनी इज्जत का फालूदा ना बनाएं। क्योंकि अभी हाल ही में कोई मुझे बोल रहा था आई स्पेंडेड लॉट ऑफ मनी। तो देखिए क्योंकि लोगों को लगता है ना स्पेंड सेकंड फॉर्म ईडी लगा दो, स्पेंड नहीं, स्पेंडेड नहीं होता, स्पेंड फर्स्ट फॉर्म। अब स्पेंड का मतलब क्या होता है, स्पेंड के दो मतलब होते हैं, एक तो खर्चा करना या बिताना। समय को बिताने के लिए भी स्पेंड कहते हैं और पैसे खर्चने के लिए भी स्पेंड होता है। तो फर्स्ट फॉर्म में तो आप बोलेंगे आई स्पेंड। जैसे मैं बोलूंगी रवि स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, रवि बहुत पैसे उड़ाता है, तो मैं फर्स्ट फॉर्म बोल रही हूँ रवि स्पेंड्स। देखिए कहीं कहीं मैं एस लगा रही हूँ, ये चीज मैं आपको टेंसेस, जो नेक्स्ट वीडियो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस जहां मैं पढ़ाऊंगी, वो चीज क्लियर करूंगी उस वीडियो में। पर फिलहाल के लिए हम वर्ब्स पे फोकस कर रहे हैं। तो रवि स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी, आदत है रवि की, रोज की बात है, रवि ने बहुत पैसे उड़ाए, उसको मम्मी ने पैसे दे दिए और बहुत जम के खर्चा किया रवि ने, तो आप बोलेंगे रवि स्पेंट। प्लीज ध्यान रखिए मैं स्पेंट बोल रही हूँ, स्पेंडेड नहीं। रवि स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। और थर्ड फॉर्म स्पेंट, यार रवि बहुत पैसे उड़ा देता, एक्चुअल में नहीं उड़ाए, रवि वुड हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। क्लियर, स्पेंड मतलब क्या था, बिताना, समय बिताना या कोई चीज को खर्च करना। मैं पहाड़ों में बहुत समय बिताती हूँ, है ना, मुझे अच्छे लगते हैं, मैं पहाड़ से ही हूँ, तो मैं अगर कहूंगी मैं पहाड़ों में बहुत समय बिताती हूँ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन माउंटेन्स। मैंने बहुत समय पहाड़ों में बिताया, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बहुत टाइम बिता देती पर मुझे छुट्टी नहीं मिली या इतना काम था, नहीं तो मैं पहाड़ों में कुछ दिन और बिताती, आई वुड हैव। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैम कौन सा फॉर्म यूज करें, आई वुड हैव स्पेंट। कॉन्फिडेंटली बोलिए, स्पेंड बोले क्या बोले, आपको सीधे वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म बोल देना है। तो स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, ठीक है। ऐसा ही एक और वर्ब है कीप, केप्ट, केप्ट। अब कीप का मतलब क्या होता है, कीप का मतलब होता है किसी चीज को कहीं रखना। जैसे हम कहते हैं इधर रख दो, कीप, ये भी एक क्रिया है। तो कीप का जो सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है उसमें भी ईडी नहीं लगता,
आप कीप बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, इसको प्लीज स्किप्ट मत बोलिएगा क्योंकि स्पेलिंग KEPT है, बहुत से स्टूडेंट्स इसको किप्ट बोल देते हैं। तो कीप रखना, सेकेंड फॉर्म केप्ट और थर्ड फॉर्म भी केप्ट। तो अगर मैं बोलती हूँ मैं नोट्स को यहां रखती हूँ तो मैं बोलूंगी आई कीप नोट्स हियर, मैंने नोट्स यहां रख दिए, पास्ट आई केप्ट नोट्स हियर। और अगर मुझे बोलना है यार जगह होती तो मैं नोट्स यहां रख देती, रखे नहीं रख देती, आई वुड हैव केप्ट नोट्स हियर। क्लियर हो रहा है? कीप, केप्ट, केप्ट। इसी कैटेगरी का एक और क्रिया है, ये कौन सी कैटेगरी चल रही है जिसमें सेकेंड थर्ड फॉर्म में टी लग जा रहा है और ट की साउंड आ रही है, मीन, मेंट, मेंट। अब देखिए मीन कौन सी क्रिया है, एक तो ये क्लियर रखिएगा, हमेशा जब मैं क्रिया बोल रही हूँ बहुत स्टूडेंट्स को लग जाता है क्रिया में तो कुछ एक्शन होना चाहिए, बहुत सी क्रियाओं में कुछ एक्शन नहीं होता है पर फिर भी वो वर्ब्स होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था फील, फील में आप फिजिकल कोई क्रिया नहीं या काम नहीं करें पर फिर भी वो एक क्रिया है, आप बैठ के सोचते हैं। वैसे ही मीन जिसका मतलब होता है मतलब होना, जब हम कहते हैं इसका क्या मतलब है, इसमें क्रिया क्या है, मतलब होना। तो आप बोलेंगे मेरा मतलब है आई मीन, मेरा मतलब था आई मेंट, मेरा मतलब होता, अगर मुझे ये चीज नहीं पता होती तो आई वुड हैव मेंट। ठीक है, आई मीन रोज की बात, आई मेंट मेरा मतलब था और मेरा मतलब ऐसा होता, आई वुड हैव मेंट। मीन, मेंट, मेंट, प्लीज इसको मिंट मत बोलिएगा, वो पुदीना हो जाएगा, पुदीने की चटनी हो जाएगी फिर वो। तो मीन, मेंट, मेंट। क्लियर? तो ये तो थे टी वाले। एक टी वाला और है, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। इसमें भी मैं वुड हैव लिख देती हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आई होप ये दिख रहा है वुड हैव की तरह ही, या मैं इसको नीचे लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव बोला जाता है, हैव बोला जाता है और पैसिव में यूज होते हैं, पर क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल वुड हैव का लिख रही हूं तो मैं आपको वुड हैव के साथ ही बुलवा रही हूं। अब ऐसा ही एक टी वाला वर्ब है स्मेल, स्मेल, स्मेल्ट। अब स्मेल क्या होता है, किसी चीज को सूंघना, है ना, ये भी एक क्रिया है। जैसे कहते हैं मैंने परफ्यूम सूंघा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, तो स्मेल, देखिए SMELL, लेकिन स्मेल्ट सेकेंड फॉर्म नहीं होता। क्या होता है सेकेंड फॉर्म? स्मेल्ट, मेल्ट, मेल्ट की आवाज आनी चाहिए। मेल्ट अकेले अगर मेल्ट आप सोचें तो मेल्ट होता है किसी चीज का पिघलना। तो आप बोलते हैं मैं तो ये परफ्यूम रोज सूंघता हूं, आई स्मेल इट एवरी डे, मैंने ये स्मेल सूंघा और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई स्मेल्ट इट। देखिए मेल्ट, आई स्मेल्ट इट। यार मैं भी सूंघ लेता अगर आप परफ्यूम खरीद के ले आते, आई वुड हैव स्मेल्ट इट। क्लियर? स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। ये थे टी वाले वर्ब। जल्दी से दोबारा बता रही हूँ, टी किस किस में लग रहा है, फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सो जाना, स्लिप नहीं स्लीप, स्पेंड, 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 बिताना या खर्चा करना, कीप, केप्ट, केप्ट, किसी चीज को रखना। ठीक है, मीन, मेंट, मेंट, किसी चीज का मतलब होना, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट, सूंघना। अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स में जिसके ईडी फॉर्म होते हैं एक दो के, लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। सबसे पहला है सी, सॉ, सीन। अब देखिए फर्स्ट फॉर्म तो सबको आता है और मतलब भी आपको पता है, सी यानी कि देखना, लेकिन सेकंड फॉर्म में बहुत बार लोग सा कर देते हैं, और जब राजस्थान में मेरे बच्चे इसको सा बोलते हैं तो मैं उनको छेड़ती हूँ कि तुम मारवाड़ी बोल रहे हो, क्योंकि राजस्थान में सा इज्जत से बोला जाता है ना, जैसे हम कहते हैं पधारो सा, तो ये पधारो सा वाला सा नहीं है, ये 100 रुपए वाला नोट 100। तो सी, सौ, सी। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म सी है, देखना। अगर आपको कहना है मैंने देखा 100 और मैं देख लेता, आई वुड हैव सीन। अब देखिए बहुत सिमिलर होता है वॉच, वॉच्ड, वॉच। ये पहला वर्ब है जिसमें ईडी लग रहा है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब मैं आपको ये क्यों सिखा रही हूँ, ताकि आप सी और वॉच का डिफरेंस पता लगा लें। देखिए सी और वॉच हिंदी में दोनों ही देखना होता है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा हम सी कब बोले और वॉच कब बोले। सी होता है जनरल में कोई भी चीज देखना, है ना, जैसे आपकी क्षमता देखने की, मैं देख पाती हूँ, आई एम एबल टू सी। मैंने देखा, आई सॉ, मैंने देखा क्या हुआ। और अगर आप बोलते हैं मैं देख लेता, आई वुड हैव सीन, मैं देख लेता यार जो भी होता। फिर वॉच क्या है, हिंदी में वॉच का मतलब भी देखना है, लेकिन वॉच हम तब यूज करते हैं जब आप कॉन्स्टेंटली, लगातार किसी चीज को ध्यान देके देखते हैं। जैसे क्रिकेट, आप क्रिकेट सिर्फ एक झलक नहीं लेते, आप वॉच करते हैं। मूवीज, आप जब फिल्म देखते हैं या कोई मूवी देखते हैं, आप उसको सिर्फ एक झलक थोड़ी लेते हैं,
ये अपनी क्षमता थोड़ी बताते हैं, मैं देख पाता हूँ मूवी, है ना, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ। आप बोलते हैं आई वॉच मूवी। तो मूवीज, क्रिकेट, फुटबॉल का मैच या कोई भी चीज जिसको आप बहुत टाइम देके ध्यान से देखते हैं उसमें होता है वॉच। सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी। और सी जनरल में देखने की क्षमता। आई सी मैं देखती हूँ, आई सॉ मैंने देखा, आई वुड हैव सीन मैं देख लेता। वैसे ही वॉच, मैं क्रिकेट देखती हूँ, आई वॉच क्रिकेट, मैंने क्रिकेट देखा, आई वॉच क्रिकेट, मैं क्रिकेट देख लेता या देख लेती, टाइम नहीं हुआ नहीं तो मैं वो मैच पक्का देख लेता या देख लेती। आई वुड हैव वॉच्ड। हल्का सा ईडी बोलिएगा, वॉचड नहीं कर देना है, आई वुड हैव वॉच्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं एक ऐसे ही कंफ्यूजिंग वर्ब की तरफ, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक क्या होता है? स्पीक होता है बोलना। अब देखिए बोलने के लिए और बहुत क्रियाएं, पर अगर आप स्पेसिफिकली किसी भाषा की बात कर रहे हैं या कोई चीज किसी से बात करनी है तो वो स्पीक होती है। अब सेकेंड थर्ड फॉर्म में कोई ईडी नहीं लगता, ये आपको याद करना पड़ेगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। फर्स्ट फॉर्म स्पीक, जनरल, मैं इंग्लिश बोलती हूं। अब बोलने के लिए मैं स्पीक का यूज करूंगी, आई स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इन इंग्लिश या स्पोक इंग्लिश। और स्पोकन इंग्लिश जो आप सुनते होंगे, स्पोकन इंग्लिश इज बोले जाने वाली इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल लेता, यार पता नहीं नर्वस हो गया, मैम ने इतने अच्छे से सारी क्रियाएं सिखाई थी, मैं बोल लेता पर नर्वस हो गया। आई वुड हैव स्पोकन। तो आई स्पीक, रोज की बात, मैंने बोला, आई स्पोक, और मैं बोल लेता। ये जनरली भाषा या किसी कन्वर्सेशन के लिए बोलने के लिए यूज होता है। तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन याद रहेगा। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आगे बढ़ते हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब टेल क्या होता है? टेल होता है बताना। स्पीक बोलना, जनरली किसी भाषा के लिए या बात करना। टेल होता है बताना, मुझे बताओ, टेल मी। फर्स्ट फॉर्म टेल, सेकेंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब आपको लग रहा होगा मैम ईडी लगा दे, तो इसमें ईडी नहीं लगा सकते, ये वर्ब्स फिक्स्ड हैं, इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ क्रियाएं याद करनी ही होंगी। इसका कोई ऐसा फंडा या रूल नहीं है, ये बोलेंगे अगली बार टेल, टोल्ड, टोल्ड बोलेंगे तो आपको याद रहेगा कि ठीक है टेल नहीं होता, टेल, टोल्ड, टोल्ड ही होगा। ठीक है, तो आई टेल मैं बोलती हूँ, आई टोल्ड मैंने उसको बताया, एंड आई वुड हैव टोल्ड मैं बता देती। तो बताती हूँ आई टेल, मैंने बताया आई टोल्ड, और मैं बता देती आई वुड हैव टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों क्रियाएं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। सबसे पहले तो प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं। हियर, HEAR, इसका सेकेंड फॉर्म होता है HEARD, जिसको बहुत लोग हियर कर देते हैं। अब प्लीज इसका ध्यान रखिए, हियर, हर्ड, हर्ड। हियर सुनना होता है, सेकेंड फॉर्म हर्ड और हर्ड होगा, ना कि हियर, हियर्ड, हियर्ड। हियर, हर्ड, हर्ड। वैसे ही एक और क्रिया होती है सुनने के लिए, लिसन, लिसन, लिसन। इसमें आपको सिर्फ ईडी लगा देना होता है, लेकिन मैं आपको ये क्रिया भी क्यों सिखा रही हूं, ताकि आप हियर और लिसन का फर्क पता लगा पाए। हियर और लिसन हिंदी में दोनों ही सुनना होता है, फिर फर्क क्या है? हियर कोई भी चीज जो नेचुरली आपके कानों में आ रही है, जैसे आप बोलते हैं यार मैं बहुत सारा शोर आ रहा है मेरे कान में और मैं सुन रहा हूं उस शोर को। आप जानबूझ के नहीं सुन रहे, जो भी आवाज नेचुरली आपके कान में आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं आई कैन हियर, मैं सुन सकता हूं। ठीक है, तो ये आवाजें मैं रोज सुनता हूं, मैं जानबूझ के नहीं, क्योंकि गाड़ियां गुजरती हैं, आई हियर दिस नॉइस, आई हियर, मैंने वो शोर सुना, मैंने जानबूझ के नहीं, वो शोर आया और वो मैंने सुना, आई हर्ड इट। और आई वुड हैव हर्ड, मैं सुन लेता पर पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। ठीक है, पर फिर लिसन क्या होता है? लिसन जो चीज आप ध्यान से जानबूझ के सुनते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं लिसन टू मी, ध्यान दो और मुझे सुनो। गानों को आप खुद सुनते हैं, है ना, आप कान में ईयरप्लग लगाते हैं, वो नेचुरली नहीं जा रही, आप इंटेंशनली कोई चीज सुन रहे हैं, तो लिसन। तो लिसन, आई लिसन सॉन्ग्स, मैंने गाने सुने, आई लिसन सॉन्ग, हल्का सा ईडी प्लीज लिसनड मत कर दीजिएगा। आई लिसन, आई लिसनड, आई लिसन, तो मैंने गाने सुने, आई लिसन सॉन्ग। और थर्ड फॉर्म में गाने सुन लेता पर पता नहीं टाइम ही नहीं हुआ। ठीक है, आई वुड हैव लिसनड। तो हियर और लिसन क्लियर है। हियर नेचुरली जो चीज कान में जाती है, ये आपकी सुनने की क्षमता। हियर, हर्ड, हर्ड, लिसन, लिसनड, लिसन। क्लियर? अब आगे आते हैं उन क्रियाओं में जो सबसे फेवरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म याद नहीं आते, वो कह देते हैं मैम इनके तीनों फॉर्म सेम है। तो ऐसा नहीं है, हर क्रियाओं के सेकंड थर्ड फॉर्म सेम नहीं होते हैं, लेकिन ये कुछ क्रियाएं मैंने जमा की हैं,
इसके अलावा भी और क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये क्रियाएं हैं जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत काम आती हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें ना ईडी लगता है ना टी लगता है सेकंड थर्ड फॉर्म में, ये तीनों फॉर्म सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट कट कट, किसी चीज को काटना, तो आप बोलेंगे मैं केक रोज काटती हूँ, ऐसा होता नहीं है पर एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, या मैं सब्जियां काटती हूँ, आई कट वेजिटेबल्स, मैंने सब्जियां काटी। अब कटेड नहीं होता, ये बैन होना चाहिए जब लोग कटेड बोल देते हैं। मैंने केक काटा, मेरा बर्थडे था और मैंने केक काटा, आई कट द केक। फर्स्ट फॉर्म भी कट रहता है, सेकेंड फॉर्म भी कट रहता है। यार मैं केक काट लेती पर मेरे पास चाकू ही नहीं था उस समय, ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई वुड हैव कट द केक। कट कट कट, कटेड नाम का इंग्लिश में कोई शब्द नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, ऐसी ही एक क्रिया पुट पुट पुट। पुट का मतलब क्या होता है, कुछ चीज डाल देना, जैसे हम कहते हैं ना पुट इट हियर, जो पेन है उसको यहां डाल दो, तो पुट, सेकेंड फॉर्म पुट, थर्ड फॉर्म पुट। कट कट कट, पुट पुट पुट, तो आई पुट द पेपर्स हियर, मैं यहाँ पेपर्स को डाल देती हूँ। मैंने पेपर्स को यहां डाल दिया, आई पुट, कोई डिफरेंस नहीं आता, आई पुट द पेपर्स हियर। मैं पेपर्स को यहां डाल देती, मान लीजिए कोई बॉक्स सा है लेकिन मैं भूल गई, आई वुड हैव पुट द पेपर्स हियर। क्लियर, पुट पुट पुट। ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, इनमें तो ईडी का भी पंगा नहीं, टी का भी नहीं। वैसे ही है हर्ट। अब हर्ट का मतलब क्या होता है, हर्ट होता है दिल दुखाना या किसी को बुरा फील कराना। हम कहते हैं ना तुमने मुझे हर्ट किया है, दुख पहुंचाना किसी को। अब एक तो आदमी ऑलरेडी दुखी, ऊपर से वो हर्ट का सेकंड फॉर्म अगर हर्टेड कर दे तो कोई बोल भी नहीं पाएगा भाई तो दुखी तो है, पर सेकंड थर्ड फॉर्म तो याद कर ले। अगर मैं बोलूंगी मैंने उसका दिल दुखाया, ठीक है, मैंने किसी का दिल दुखाया, सॉरी मैं किसी का दिल दुखाती हूँ, आई हर्ट एवरीवन, मैं सबको का दिल दुखाती हूँ। यार मैंने उसका दिल दुखाया, मैं उसको जाके सॉरी बोलूंगी, आई हर्ट हर या हिम। यार मैं उसका दिल दुखा देती लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूं इसलिए मैंने उसका दिल नहीं दुखाया, आई वुड हैव हर्ट हिम। दोबारा बोलती हूँ, रवि सबका दिल दुखाता है, रवि हर्ट्स एवरीवन। रवि ने सबका दिल दुखाया, रवि हर्ट एवरीवन। रवि सबका दिल दुखाता, अच्छा हुआ तुमने उसको ग्रुप से बाहर कर दिया, रवि वुड हैव हर्ट एवरीवन। तो प्लीज हर्टेड नाम का कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश में, मैं हाथ जोड़ रही हूं, हर्टेड मत बोलिएगा। हर्ट फर्स्ट फॉर्म, हर्ट हर्ट। आगे बढ़ते हैं, सेट सेट सेट। सेट क्या होता है, किसी चीज को जमा लेना। हम कहते हैं ना घर सेट कर लो, रूम सेट कर लो, तो सेट के भी तीनों फॉर्म सेट होते हैं, किसी चीज को जमाना। आई सेट माई टेबल, मैं टेबल को सेट कर देती हूँ। मैंने टेबल को सेट कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आई सेट दी टेबल, या मैंने टेबल को जचा दिया, अरे मैं टेबल जचा देती लेकिन भूल गई, आई वुड हैव सेट दी टेबल। सेट सेट सेट, जचाना या किसी चीज को जमाना। लेट लेट लेट, लेट कौन सी क्रिया होती है, लेट होता है अनुमति देना, किसी को कुछ करने देना। तो अगर आपको बोलना है मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलने देती हूँ, अगर मिस्टेक भी करते हैं मैं बीच बीच में रोकती हूँ लेकिन मैं उनको बोलने देती हूँ, तो मैं बोलूंगी आई लेट माई स्टूडेंट्स स्पीक। मैंने उनको बोलने दिया, मैंने कहा भड़ास निकालने दो भाई, आई लेट देम स्पीक, सेकेंड फॉर्म भी लेट रहेगा। और मैं उनको बोलने देती पर इतनी बकवास कर रहे थे कि मैं झेल ही नहीं पाई, अदरवाइज आई वुड हैव लेट देम स्पीक। तो लेट लेट लेट, इसलिए हम बोलते हैं लेट मी टॉक, लेट मी ईट, खाने दो, किसी चीज को करने देना, ये भी क्रिया है और इसके तीनों फॉर्म लेट लेट लेट। जो लास्ट वर्ब है जो आपको आना चाहिए, जो बहुत स्टूडेंट्स को लगता नहीं है एक क्रिया है, लेकिन ये क्रिया है, वो है कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अब लोग कॉस्ट को क्रिया क्यों नहीं समझते, क्योंकि उनको लग जाता है मैम कॉस्ट कोई क्रिया नहीं, कॉस्ट का मतलब तो किसी चीज का दाम। बिल्कुल सही, कॉस्ट का मतलब दाम भी होता है लेकिन कॉस्ट एक क्रिया भी है। कॉस्ट सेकेंड फॉर्म कॉस्टेड नहीं होता, कॉस्ट कॉस्ट। अगर आप कहते हैं ये चीज मुझे बहुत महंगी पड़ती है, जब भी मैं इस चीज को खरीदता हूँ इस चीज का दाम मुझे बहुत महंगा पड़ता है, तो आप बोलेंगे इट कॉस्ट मी अ लॉट, मुझे बहुत महंगा पड़ा। सेम, कोई ईडी नहीं लगेगा, कोई टी नहीं लगेगा, इट कॉस्ट मी अ लॉट। अब जो लोग ईडी सोचेंगे वो कह देंगे इट कॉस्टेड मी अ लॉट। ये जुल्म मत कीजिए कॉस्ट के साथ, ना ही वर्ज लगता है, ये मुझे बहुत महंगा पड़ा, इट कॉस्ट मी अ लॉट। और थर्ड फॉर्म, यार ये मुझे बहुत महंगा पड़ता है इसलिए मैंने कुछ और खरीद लिया, इट वुड हैव कॉस्ट मी अ लॉट। तो कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट।
ठीक है, ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, पर मैंने कोशिश की है जितने रेगुलर स्पोकन इंग्लिश में वर्ब्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप अच्छे से देख लेंगे, अधिकतर वर्ब में ईडी लगता है, वो लोगों को याद रहता है, पर ये सारी क्रियाएं मैंने इन 2 पार्ट में कलेक्ट कर दी हैं। प्लीज इन क्रियाओं को तो दिमाग में बैठा लीजिए। मैं पूरे वीडियो में बार बार बोलती रहती हूँ ताकि आप वीडियो देखें और अलग से याद ना करना पड़े। मेरा वीडियो देखते देखते अगर आप मेरे वीडियो को 2 या 3 बार देख लेंगे, ये क्रियाएं सेट हो जाएंगी। तो अब मैंने क्रियाएं कवर करा दी है। आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला है टेंसेस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक टेंस को मैं इसी शिद्दत से, इसी प्यार से आपको सिखाऊंगी, और मेरे साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो जो इंग्लिश का डर है ये बिल्कुल गारंटी के साथ गायब हो जाएगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो, मैं कोशिश करती हूँ ऑनलाइन में भी उसी प्यार, उसी एनर्जी से पढ़ाऊं जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ। ऑफलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो डिटेल्स मैं हमेशा वीडियो में दे देती हूँ। आप हमको कॉल करके नए बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो। आई होप वर्ब्स की टेंशन अब खत्म हो जाएगी। आगे चलेंगे टेंसेस में। वीडियोस देखते रहिए, वर्ब्स याद कर लीजिए, क्योंकि आगे हम सीखने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से सारे टेंसेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पार्ट 1 और पार्ट 2 वर्ब्स का दोनों है। हमेशा एक साथ दोनों देखा कीजिए, रिपीटेडली देखिए, तो वर्ब्स कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएंगे। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।